वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ड्रॉबैक है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज स्टार्क इफेक्ट दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में बताया गया है व्हेन द सोर्स ऑफ ए स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इच स्पेक्ट्रल लाइन इज फर्दर स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ लाइंस। कह रहा है कि जब हम लोग सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट फर्दर करेगा नंबर ऑफ लाइंस में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी स्प्लिटिंग को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कहलाएगा जीमैन इफेक्ट। और इसी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। इसी इफेक्ट को बोर्स एटॉमिक मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो ये पहला ड्रॉबैक था बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक हम लोग देखते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड to spectra of multi-electron atoms. It only explain the spectra of hydrogen and hydrogen-like atoms, helium प्लस और लिथियम 2+। कह रहा है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है फेल हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में। मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रा के बारे में ही एक्सप्लेन कर पाया और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ये फेल हो गया, इसलिए ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का ये दूसरा ड्रॉबैक था। थर्ड जो ड्रॉबैक है हम लोग देखते हैं। व्हेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, इट इज ऑब्जर्व्ड that individual lines are not single but consist of several fine lines lying close together. Such a hyperfine spectrum could not be explained by the Bohr's theory. जो ड्रॉबैक है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के पास ले जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारा फाइन लाइन्स होता है। यहाँ पे लिखा गया है कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइन लाइंस लाइंग क्लोज टुगेदर। ठीक है, सिंगल लाइंस के रूप में नहीं होता है, इंडिविजुअल लाइंस के फॉर्म में नहीं होता है। जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ले जाइएगा तो बहुत सारा फाइन लाइंस दिखेगा जो कि एक दूसरे से सटा होगा। इस तरीके का हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम जो है बोर्स थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए ये भी एक बोर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है हमारा वो है इन 1923 डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैज़ अ डुअल कैरेक्टर, इट हैज़ ए पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर, बट बोर्स ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन ओनली एज ए पार्टिकल। यानी कि तीसरा जो ड्रॉबैक है वो नेचर के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है डी ब्रॉगली बताए थे कि डुअल कैरेक्टर का होता है, वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। लेकिन बोर के केस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को एज ए बस पार्टिकल माने थे, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। नेक्स्ट जो हमारा ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाई केमिकल बॉन्ड। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया कि किस तरीके से एटम जो है मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारा जो ड्रॉबैक था वो बोर्स एटॉमिक मॉडल का था। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड था वो यहाँ से था, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम लोग इफेक्ट का ड्रॉबैक देखे, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया। फिर थर्ड जो टॉपिक था वो हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में था। थर्ड जो था वो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में था, जो कि बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था बस पार्टिकल था, लेकिन डी ब्रॉगली उसको गलत बता दिए थे क्योंकि डी ब्रॉगली बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ठीक है, जो हमारा लास्ट ड्रॉबैक था वो था मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड के बारे में बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया कि किस तरीके से एटम के पास एबिलिटी होता है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का। तो अगर आप 1 से 2 बार इस ड्रॉबैक को रीड कर लेते हैं ध्यान से तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।